ईरान के शासक और धार्मिक नेताओं के समर्थकों ने बुधवार को 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ पूरे देश में बड़ी रैलियों के साथ मनाई। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए और नारे लगाए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़ी हर अपडेट आपके सामने मौजूद है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इतनी सटीक जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान में सरकार द्वारा आयोजित इन रैलियों में हजारों लोग शामिल हुए। तेहरान में लोगों ने इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने सड़कों पर रखे अमेरिकी और इजरायली झंडों पर कदम रखा और फिलिस्तीन के झंडे लहराए। सेलिब्रेशन की वीडियो आपके सामने। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेहरान के आजादी स्क्वायर में इजराइल के उन ड्रोनों का मलबा दिखाया जिन्हें उसने 2025 में कथित 12 दिन के युद्ध में गिराया था। तो दोस्तों, यह तो था ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन वर्षगांठ का सेलिब्रेशन। अब बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति की। बुधवार को तेहरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ पर एक रैली में बोलते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि अमेरिका और यूरोप देशों के बयानों और कदमों से शक की दीवार खड़ी हो गई है जो बातचीत में रुकावट डाल रही है। उन्होंने कहा, फिर भी हम पूरी इच्छा से बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं ताकि अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाई जा सके। वहीं एक तरफ अरब देश भी पूरी तरह बौखलाए हुए हैं और बार बार ट्रंप से फोन पर बात कर रहे हैं। तो बुधवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने और सुरक्षा मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों ने कहा कि वे बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं और कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। वहीं एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने भी अपना पल्लू झाड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर ईरानी लोग अपना शासन बदलना चाहते हैं तो वह उनका फैसला है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंच गया है और डोनाल्ड ट्रंप से 3 घंटे की बंद कमरे में हुई बातचीत से नेतन्याहू के बाप ट्रंप ने ईरान पर अभी हमला करने को मना कर दिया है। दोस्तों, ये एक राहत की खबर है ईरान के लिए। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रखनी जरूरी है। उसने पहला विकल्प समझौता ही चुना। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो अमेरिका ईरान पर जून 2025 में हुए मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन फिर कर सकता है। आपको बता दूं कि अगर समझौता नहीं होता है तो अमेरिका और इजराइल मिलकर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ने अपने बाप ट्रंप से अमेरिका में क्या रखी बात? तो नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही नहीं बल्कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को भी खत्म किया जाए, क्योंकि इजराइल का मानना है कि अगर केवल परमाणु समझौता हो जाए लेकिन मिसाइलों पर रोक न लगी तो क्षेत्र में युद्ध का खतरा बना रहेगा।
तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग के बाद ट्रंप ने एक और जंगी बेड़ा ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने कभी भी आज तक के युद्ध के इतिहास में इतनी बड़ी सेना कहीं तैनात नहीं की जितनी ईरान के चारों तरफ तैनात कर दी है। लेकिन ईरान ना ही तो अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार है और ना ही अपनी मिसाइल की रेंज को लेकर कोई समझौता करने के लिए तैयार है।